आज का हमारा जीएसटी कोर्स का पार्ट 5 है और आज हम सीखेंगे B2B, B2C इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा है वो हम टैली में कैसे एंट्रीज कर सकते हैं। अगर हमने ये कर लिया, टैली में बराबर से एंट्री कर ली विदाउट एनी एरर, तो जीएसटी रिटर्न फाइल जो हम करते हैं GSTR 1 स्पेसिफिकली वो हम 1 क्लिक में कर पाएंगे। सो आइए डिटेल में हम समझते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मेरे पास ये इनवॉइसेस है, इसकी एंट्रीज हम यहाँ से देखेंगे और फिर करेंगे। अगर आपके पास टैली नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये टैली है, वो लाइसेंस वर्जन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टैली की वेबसाइट से एजुकेशनल मोड में भी हम लोग टैली को सीख सकते हैं, तो वो डाउनलोड कर लेना और फिर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रैक्टिस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ये इनवॉइसेस की एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर डालेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, बैक जाना, यहाँ पे अल्टर में जाना और वाउचर टाइप में सेल्स सिलेक्ट करना, क्योंकि हमें सेल्स में अल्टर करना है, राइट। यहाँ पे डिफाइन मल्टीपल वाउचर नंबरिंग जो है, ठीक है, उसको नो की जगह आप यस कर देना और डिफॉल्ट को यहाँ पे जो ये सीरीज नेम है डिफॉल्ट रखना, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो है वो आप मैन्युअल कर देना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग मैन्युअल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लेना, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग वाउचर्स में आते हैं। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर दिया है। अभी ये देखो इनवॉइस डेट जो है वो दिसंबर है, बिकॉज मैंने ये जो इनवॉइस है वो दिसंबर में किए थे, बट अभी मैं आपको जनवरी कंसिडर करके इनवॉइस की जो एंट्रीज है वो करवाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे रिटर्न फाइलिंग भी आपको दिखाना है। दिसंबर का मैंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, तो 1 दिसंबर कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं F2 करके 1 Jan 25 कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आपको डेट लिखना है तो आप 1 Jan कर लीजिए। यहाँ पे पार्टी नेम लिखते हैं। पार्टी नेम में मैं जय मुलदास सिलेक्ट करती हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाती हूँ, आप आपके हिसाब से बना लेना। सन्ड्री डेटर्स है और यहाँ पे बिल बाय बिल जो है वो मैंने यस किया है। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, ये मैंने बेसिकली ये डिटेल जो है वो फिल की है। उसका एड्रेस वगैरह आप लिख दीजिए। स्टेट और पिन कोड जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पैन और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर है, ये हमारा रेगुलर टैक्स पेयर है और अनरजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सीखा था B2B में कि अगर हमारे पास भी GST है और सामने वाला पर्सन जो है जिसको हम सेल कर रहे हैं उसके पास भी GST है, तो वो किस में जाएगा, रेगुलर में, राइट। तो यहाँ पे हमें रेगुलर सिलेक्ट करना है। कंपोजिशन के बारे में हमें बाद में बात करेंगे। यहाँ पे उसका GST नंबर डाल देना और कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स हम कुछ नहीं डालेंगे, कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आप करेक्ट डालना, ठीक है। तो ये पार्टी की डिटेल्स जो है वो यहाँ से हमें मिलेगी, बेसिकली आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं और सेल्स लेजर हम क्या करते हैं, हमारा सेल कितने का हुआ है 18% से, राइट, ये 99% है, तो मैं यहाँ पे सेल्स 18% जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। और इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या डाला है। सेल्स एट 18% सेल्स अकाउंट लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला हुआ है, एज पर कंपनी ग्रुप डाला है HSN, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स में टैक्सेबल, और क्योंकि इस पर टैक्स लगने वाला है, राइट, यहाँ पे नील रेटेड और बाकी का नहीं है, टैक्सेबल होगा 18% होगा, और टाइप ऑफ सप्लाई है वो गुड्स है। यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की नहीं। गुड्स मतलब क्या है कि हमने ये सामान उनको बेचा है। अगर यहाँ पे टीवी की जगह हमने प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह का इनवॉइस किया होता तो फिर यहाँ पे हम सर्विस करते, अदरवाइज अभी के लिए हम गुड्स करेंगे क्योंकि हमने टीवी बेचा है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे हमने उनको क्या बेचा है, तो बोले टीवी, तो यहाँ पे सिंपल हम टीवी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं टीवी का भी बनाया हुआ है, कंट्रोल एंटर करती हूँ मैं, यहाँ पे टीवी कर दीजिए। यहाँ पे प्राइमरी मैंने लिखा है, अंडर ग्रुप उसका नोज मैंने किया है क्योंकि नोज में हम करते हैं, राइट। जैसे कि लीटर वगैरह भी होता है, जैसे कि अगर आपने समझ लो मिल्क बेचा होता तो आप क्या करते, नोज नहीं डालते, राइट, लीटर करते, तो फिर आपको यहाँ पे टीवी के लिए नोज करना है। अभी यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबिलिटी जो है वो एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि उस पर GST लगा है, राइट। तो GST एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल करना है। HSN कोड जो है वो भी हमें देना होता है, ये मैंडेटरी है, ये चीज में आप गलती मत करना। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर हम कर देंगे और HSN कोड जो है वो हम डाल देंगे, ये हमारे इनवॉइस पे हमें दिख रहा है, तो मैंने वो एंटर कर लिया है। इसके बाद में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये
जीएसटी जो है हमारा ये जो बेसिकली जो ये टीवी है वो टैक्सेबल है, क्योंकि उस पर टैक्स लगने वाला है। उसका रेट कितना है, तो यहाँ पे देखिए 99% लगा है, यहाँ पे 18% है, तो यहाँ पे हम 18% करेंगे। तो क्या होगा ना, ये अगर हम ऐसे ग्रुप क्रिएट कर देंगे ना, तो जब भी हमें टीवी किसी को बेचा होगा तो जस्ट हम टीवी सिलेक्ट करेंगे, ये बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाला है, मेरे पास 500 टीवी थी, उसका रेट 1,05,000 है पर टीवी, और टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले ले। इसके बाद एंटर करते हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर, मतलब कि कभी कभी कैसा होता है कि परचेस ऑर्डर हमें मिला होता है, उसके अगेंस्ट में हम अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अभी के लिए हम नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमें कितनी क्वांटिटी देनी है, 1, राइट। यहाँ पे हम लोग 1 कर लेंगे, और जो अमाउंट है वो कितना है, 105,000, 105,000 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट आ जाएगा और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ और भी हमने बेचा होगा गुड्स तो हम लोग एंटर करते, बट अभी के लिए हम लोग एंड ऑफ लिस्ट कर लेते हैं। तो ये अमाउंट हमारी आ गई है। एक और एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमें जो जीएसटी रेट रिलेटेड मास्टर वगैरह का डिटेल्स पूछेगा। तो एज पर मास्टर हमने लिखा है सेल्स 18% टैक्सेबल, और ये जो हमने HSN वगैरह डाला है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जीएसटी के रेट्स डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कितना लगा है, CGST 9% और SGST 9%, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे CGST 9%, ये ऑटोमेटिक आ गया है। अब ये ऑटोमेटिक क्यों आया है मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल एंटर, ये फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, मे बी आप में से किसी को आता भी होगा, बट एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि CGST है, ये अलाइज को आप छोड़ दीजिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, क्योंकि CGST SGST बेसिकली हमारा GST है वो टैक्सेस में आता है, ठीक है। तो ये अंडर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ ड्यूटी, मतलब जीएसटी की, राइट। टाइप ऑफ टैक्स क्या है, ये लिस्ट में से CGST का हम लेजर बना रहे हैं, राइट। तो CGST सिलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कितना है, 9%। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। राउंडिंग मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल राउंडिंग या व्हाटएवर, बट हमने अभी के लिए कुछ सिलेक्ट नहीं किया। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो अमाउंट है वो आ गया। और इसके बाद में SGST, ठीक है। तो SGST भी हमारा कितना है, तो बोले 9%। तो ये भी ऑटोमेटिक आ गया। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसमें हमने क्या किया है। सिमिलरली है, जैसे ड्यूटी एंड टैक्सेस है, GST है, SGST का लेजर है, तो हमने ये सिलेक्ट किया 9% है, और यहाँ पे राउंडिंग मेथड हमने नॉट एप्लीकेबल किया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल इनवॉइस है 123,900 का है, 123,900 का हमें मिलेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड GST और ई-वे बिल डिटेल। अगर ये इनवॉइस के साथ में आपको ई-वे बिल भी क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए हम नो करेंगे। ई-वे बिल के बारे में आपको ये सीरीज में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे, आपको जो भी डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया इनवॉइस फॉर जान, ठीक है। और ये एंट्री को हम सेव करते हैं। अभी अगर आपको इसको प्रीव्यू करना है, मतलब ये हमने जो इनवॉइस रेज किया है उसको आपको देखना है या प्रिंट करना है, तो कंट्रोल P कर लीजिए और प्रीव्यू कर लीजिए। तो देखिए हमारा इनवॉइस आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जो मैंने आपको प्रिंट में दिखाया है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैं एस्केप करती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ कंट्रोल A करके। सो अकाउंटेंट के वर्क को आसान करने के लिए हमने कुछ एक्सेल के टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सैलरी मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, पेबल, रिसीवेबल। साथ ही अगर आपको कोई रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं विद डैशबोर्ड तो भी आप कर सकते हो। बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगे विद डैशबोर्ड। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ हमने बनाया हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल डाउनलोड करना है तो भी कर सकते हो, और आप हमारा बंडल एक्सेल प्रीमियम टूल भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हमने ये सभी जो टेम्पलेट्स है, ठीक है, आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे, और कुछ बोनसेस भी हमने दिए हुए हैं। डेफिनेटली ये वेबसाइट को विजिट करना, आपका काम डेफिनेटली आसान होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी हम दूसरे इनवॉइस को लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिया, अभी से जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनवॉइस डेट क्या है, 1 दिसंबर, मतलब 1 जन कंसिडर करते हैं हम। एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 जन ही कर देते हैं। और पार्टी नेम क्या है, जय का ही है, तो हम यहाँ से जय सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल A कर देंगे। सेल्स लेजर क्या है, हमारा सेल कितने का है, 18%, राइट। तो यहाँ पे हम सेल 18 कर लेंगे।
ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। हमने क्या बेचा है, सेम वे टीवी ही हमने बेचा है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कितना टीवी है, 1 और 50,000 रेट है। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे 50,000 का रेट है। ठीक है, यहाँ पे एंड कर लेते हैं। और ये जो है डिटेल्स ऑलरेडी आपको दिखेगी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। इसके बाद में यहाँ पे CGST SGST लगा है, तो यहाँ पे CGST 9%, ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा। SGST 9% यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए फटाफट से ही हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों को ऐड करना होता है। नरेशन आप दे दीजिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है, हम नो कर देंगे। तो ये 2 एंट्री हमारी हो गई है। अभी हम आगे देखते हैं, ये इन्वॉइस करते हैं, इन्वॉइस नंबर 3, और संतोष एंड कंपनी को हमने बेचा है। अभी यहाँ पे देखिए इसके पास GST नंबर नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, B2C सेल, राइट। यहाँ पे हम वाउचर्स में जाएंगे और इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट कौन सा है, 5 दिसंबर, हम कंसिडर कर रहे हैं 5 जान। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 जान कर लेते हैं। और पार्टी नेम क्या है, संतोष एंड कंपनी, वो मैंने ऐड किया हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ कि इसमें हमने क्या किया है। कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे देखिए डेटर C है हमारा, यहाँ पे 30 डेज है, बाकी कुछ मैंने यहाँ पे नहीं किया है। उनका एड्रेस, पिन कोड नंबर आप ज़रूर देना। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या है, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर, क्योंकि उसके पास GST नंबर नहीं है। अगर GST नंबर होता तो फिर हम रेगुलर में उसको कंसिडर करते। अभी अनरजिस्टर्ड है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। डिलीवरी का कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स जो है वो आप दे दीजिएगा। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड रहने देना। यहाँ पे जो सेल है वो हमने कहाँ पे किया है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सो अगर आप इनवॉइस देखेंगे तो हमारा एड्रेस जो है वो गुजरात का है और हमने बेचा महाराष्ट्र में, इसीलिए B2C लार्ज में है और वैल्यू उसकी कितनी है, 1 लाख से ज़्यादा की। ओके, तो ये यहाँ पे कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेल्स एट IGST हम सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने क्या किया है। पहली बात तो सेल्स एट IGST हमने ये क्यों किया है, बिकॉज हमने यहाँ पे IGST चार्ज किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IGST 18% है। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पे सेल्स IGST 18% कर दिया। सेल्स अकाउंट में जाएगा ये वाला, और यहाँ पे बाकी हमने कुछ नहीं किया है। एज पर कंपनी ग्रुप हमने यहाँ पे डाला है। स्पेसिफाइड डिटेल्स में टैक्सेबल और 18% GST है और गुड्स है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। अभी हमने उनको क्या बेचा है, USB। ठीक है, तो USB मैं करती हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया है USB माइक। यहाँ पे प्राइमरी है, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट नोज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल करना, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करना, और HSN कोड उसका लगेगा अलग। USB माइक का HSN 8471 होगा। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली ये चेक कर लेना HSN कोड, और फिर आप मेंशन करना। अभी HSN कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसके बेस पे ही ये जो हमारे परसेंटेज होते हैं ना GST के रेट, वो डिफाइन होते हैं, तो एक बार वो आप देख लेना। इसके बाद में यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स टैक्सेबल है, राइट, इसके क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगता है। 18% कर लिया, गुड्स है, सर्विसेज नहीं है ये। ठीक है, कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कितना बेचा है माइक, तो 150 और 5,000 उसका रेट है, तो यहाँ पे मैंने 150 किया, और उसका जो रेट है वो कितना है, 5,000 है। ठीक है, 7,50,000 का ये इनवॉइस हुआ है। अभी हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ये जो GST रेट्स और डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगी। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, ये जो डिटेल्स है एज पर मास्टर और HSN कोड, जो ये डिटेल्स है वो आप बराबर से एंटर करना। कंट्रोल ए कर लेते हैं। अभी हम एंटर करते हैं, इस पर क्या लगा है, IGST, तो IGST 18% हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये IGST 18% है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक अमाउंट आ गई है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या एंटर किया है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा GST, और हम लेजर किसका बना रहे हैं, IGST, राइट। सो ये आ गया, 18% हमारा टैक्स है, और बाकी हमने कुछ नहीं किया हुआ है। एंटर करते हैं, तो टोटल हमारा बिल कितना हुआ, 885, राइट। तो ये हमारा 885 का हमारा इनवॉइस हो चुका है।
ठीक है, अभी हम लोग उसको कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देखते हैं कि ये इनवॉइस कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। सिंपल कंट्रोल पी करके आप प्रिंट करके क्लाइंट को भेज सकते हो, तो इस तरीके का इनवॉइस आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव कर लेती हूँ। अभी हम इसकी एंट्री करते हैं 04 नंबर की। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा इनवॉइस होगा, हमने देखिए पहली बात तो क्या है कि ये सेल हमने कहाँ पे की है, महाराष्ट्र में। हम गुजरात से है, हमने महाराष्ट्र में किया है, तो ये इंटर सेल हुआ। बट B2C लार्ज के लिए क्या था, दो कंडीशन, एक तो 1 लाख से ज़्यादा का इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, ये इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए और इनवॉइस पे IGST लगना चाहिए। दो कंडीशन फुलफिल होगी तब भी वो B2C कौन सा लार्ज होगा, अदरवाइज स्मॉल होगा। तो ये कौन सा होगा, स्मॉल, क्योंकि इसके इनवॉइस वैल्यू 23,600 है। ठीक है, उसको हम लोग एंट्री कर लेते हैं। फिर मैं आपको GSTR1 वाला जो है वो भी दिखाती हूँ कि इसमें कैसे हमें दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाउचर में जाती हूँ, इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, 6 जान डेट है इसकी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे 6 जान कर लेती हूँ। पार्टी नेम क्या है, संतोष एंड कंपनी। एक बार आप सब ऐड कर दोगे तो फिर फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल एट IGST, राइट, सेल मैंने IGST वाला हमें सिलेक्ट करना है, सेल IGST 18%। इसके बाद में 18% कर दिया। इसके बाद में हमारा क्या बेचा है, USB माइक। यहाँ पे USB माइक है, USB माइक। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल करते हैं और कितना हमने बेचा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 50 नोट 400 रुपये रेट है उसका। ठीक है, जैसे 50 और ये जो रेट है वो 400 है। ठीक है, तो 20,000 का ये अमाउंट हुआ। एंटर करते हैं, ये हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम IGST 18% का जो हमारा लेजर है उसको सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ गई। तो ये इनवॉइस कितने का हुआ, 23,600, राइट। सो हमारे इनवॉइस पे कितना है, 23,600। अब हम उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो चुका है। सो ये हमारा 05 नंबर का इनवॉइस B2B का है, बिकॉज हमारे पास भी GST नंबर है और ये पार्टी के पास भी GST नंबर है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम नहीं कर रहे। वैसे आपको पता है, मैंने आपको 2 इनवॉइसेस ऑलरेडी करके बताया है। अगर ये सब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ये आप एंट्री कर लेना। हम कुछ नया देखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये इनवॉइस पे कुछ भी नहीं था। मैंने ये बताया था आपको, राइट, कि ये इनवॉइस पे कुछ भी डिटेल्स नहीं है, मतलब ये कैंसिल है। ठीक है, तो ये कैंसिल कैसे करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो पहले हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये इनवॉइस नंबर 6 की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इनवॉइस नंबर 6, इनवॉइस डेट क्या है, 15 जान कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 15 जान। पार्टी नेम क्या है, रांको एयरकॉन, रांको एयरकॉन। ठीक है, कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया मैंने। ये कैंसिल, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये कैंसिल इनवॉइस है। तो कैंसिल क्यों किया होगा ये इनवॉइस, इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं एंट्री कर लेती हूँ पहले तो, जैसे कि IGST 18% यहाँ पे मैंने सेल किया, जस्ट एग्जाम्पल आप समझो, और मैंने उनको USB माइक बेचा है। ठीक है, जैसे एक बेचा है और 400 रुपये का इनवॉइस होगा। कंट्रोल ए से मैंने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये मैंने पेज अप किया तो ये डिटेल्स आ गई। ठीक है, अभी ये जो इनवॉइस बना है ना, वो कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि जो मुझे USB माइक चाहिए थे वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये इनवॉइस को 2 तरीके से कर सकते हो। ये इनवॉइस को पहले हम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ये इनवॉइस को आप किसी और पार्टी को दे सकते हो। बट अभी बिकॉज ऑफ ये जो हमारा GST और इनवॉइसिंग वगैरह हुआ है, तो हम लोग ये दूसरे किसी को ये नंबर नहीं दे सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कैंसिल। कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमें कैंसिल वाउचर पे क्लिक करना होता है और हम यस करेंगे कि हमें ये इनवॉइस नहीं चाहिए। ठीक है, मैं पेज अप करती हूँ और दिखाती हूँ कैसे हमें दिखेगा। कंट्रोल P करती हूँ मैं और प्रीव्यू करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए कि ये इनवॉइस जो है वो कैंसिल हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिटेल्स सब जगह पे 00 हो जाएगा और यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट दिखेगा हमारे रेफरेंस के लिए कि ये इनवॉइस हमारा कैंसिल हुआ है। अगर हमारा ये इनवॉइस देखेंगे तो ये देखिए, ये इनवॉइस हमारा इस तरीके से कैंसिल हुआ है। अभी ये जो कैंसिल हुआ है ना, वो भी हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि बॉस ये हमारा इनवॉइस कैंसिल हुआ था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभी ये कौन सा है, इसके पास भी जीएसटी नंबर है, B2B इनवॉइस है, उसको हम एंटर नहीं करते हैं। आप एक बार कर लेना, मैं बाद में करके आपको फिर दिखाऊंगी। इसके बाद ये भी B2B इनवॉइस है, इसके पास जीएसटी नंबर है, मेरे पास भी जीएसटी नंबर है। इसके बाद में क्या है, ये वाला है B2C इनवॉइस, जिसकी हमने ऑलरेडी एंट्री कर दी है, B2C स्मॉल में जाएगा, राइट, वो हमने कर लिया है। इसके बाद में ये कौन सा है, B2B इनवॉइस है, दोनों के पास ही जीएसटी नंबर है। अभी हम लोग क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के एंट्रीज करते हैं। सो इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 4 में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम कब और कौन से सिनारियो में CN और DN रेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री करते हैं। सो ये हमारा पार्टी है दित्या एंड कंपनी, उससे हमें रिटर्न आए हैं टीवी, कितना नोज 1 और 15,000 रेट था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पहले तो ये पार्टी को DAL करके, दित्या एंड कंपनी, कि हमने उसको क्या बेचा था। यस, हमने उसको कुछ बेचा था टीवी, 10 क्वांटिटी हमने उसको बेचा था 50,000 की रेट से, बट इसमें से एक टीवी हमें वापस आया है। मतलब ऐसा कंसीडर करो कि ये इनवॉइस के अगेंस्ट में हम लोगों को क्रेडिट नोट रेस करना है, मतलब हमारा सेल जो है वो कम करना है। ठीक है, अभी हम लोग वाउचर में जाते हैं और हमारी एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लोग वाउचर में आए और CN की एंट्री करने के लिए हम लोग करेंगे Alt F6। ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट हमारा ओपन हो जाएगा। अभी हम लोग 002 कर देते हैं और डेट कौन सा है, 12 जन, तो यहाँ पे हम लोग 12 जन कर देते हैं। पार्टी क्या थी, दित्या एंड कंपनी, राइट। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करते हैं। ये डिटेल्स ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है, वो आ जाएगी। सो बेसिकली ये सेल इनवॉइस हमने ऑलरेडी रेज किया हुआ है, इसके अगेंस्ट में हम CN रेज कर रहे हैं, इसीलिए पार्टी नेम वगैरह आ गया है। अभी लेजर अकाउंट हम सिलेक्ट करते हैं। सो हमने IGST 18% किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल एट IGST 18 हमारा होगा। यस, ये हमने ऑलरेडी बनाया था, करेक्ट। और टीवी हमारा रिटर्न आया है, राइट, तो हम यहाँ पे टीवी कर देंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी 15,000 की, करेक्ट। जैसे हम एंट्री करते हैं ना, वैसे ही हमें करना होता है। कंट्रोल A कर दिया। अभी इस पे GST भी लगाया हुआ था, राइट, ठीक है, IGST है, तो यहाँ पे हम IGST कर देंगे। IGST कितना, 18%, तो 2700 रुपये आया और टोटल CN कितने का हुआ, 17,700 का। ठीक है, 17,700 का ये CN हमें मिला है। बेसिकली हमें रेज करना है, तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स वगैरह है, उसको हम लोग नो कर लेते हैं। नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो CN फॉर 1 TV रिटर्न। ठीक है, ये नरेशन आप आपके अकॉर्डिंग बराबर से लिखना। ये पूरी एंट्री कर ली। अभी हम एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, बट यहाँ पे हमने टैली को तो बताया ही नहीं है कि ये CN हम कौन से एक्चुअल इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 नंबर का इनवॉइस है, राइट, ये 15 नंबर के इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने किया हुआ है, और जिसकी ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की डेट थी वो 11 जन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे जाना होगा, मोर डिटेल्स में, और यहाँ पे है ओरिजिनल नंबर एंड डेट, यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। ओरिजिनल नंबर हम यहाँ पे कर देंगे और 11 हम जान कर देंगे। ठीक है, तो ये दो डिटेल्स हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है, और हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं। कंट्रोल P करके I करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये CN हमें इस तरीके से दिखेगी। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 12 दिसंबर का डेट है, और ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ये वाला, मतलब ये इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने ये CN जो है वो रेज की है। ठीक है, और कंट्रोल A से हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा CN बन गया। अभी हम पार्टी के लेजर में जाते हैं, DAL और क्या था, दित्या एंड कंपनी, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये इनवॉइस हमारा था, ये वाला 15 नंबर का, इसके अगेंस्ट में हमने ये क्रेडिट नोट रेज किया है, तो हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस भी ये माइनस होके यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से हमें क्रेडिट नोट रेज करना है। हमने क्रेडिट नोट कौन सी रेज की, रजिस्टर्ड पर्सन की, मतलब हमारे पास भी GST था और उसके पास भी GST है, तो ये रजिस्टर्ड हुआ, राइट। तो ये हमने CN का एंट्री किया। अभी हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर CN रेज करना होगा तो कैसे करेंगे, वो भी हम टैली में एंट्री कर लेते हैं। सो हमारा ये एक पार्टी है संतोष एंड कंपनी, उसके पास GST नंबर नहीं है, हमने महाराष्ट्र में सेल किया था, अभी ये रिटर्न आया है और ओरिजिनल नंबर उसका 13 है। तो टैली में जाते हैं, DAL करती हूँ मैं, और यहाँ पे संतोष एंड कंपनी को ओपन करते हैं। देखिए जो हमारे पास इनवॉइसेस थे ना, उसकी पूरी एंट्रीज मैंने कर ली है। ठीक है, बाकी के जैसे मैंने आपको B2B के 2 या 3 ही बताए थे, बाकी की मैंने एंट्रीज कर ली है। यहाँ पे 13 नंबर का इनवॉइस था, इसके अगेंस्ट में हमें CN रेज करनी है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और ये 13 नंबर का है, मतलब ये वाला जो पूरा इनवॉइस हमने किया था ना, वो
पूरा गुड्स हमें वापस आया है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हम लोग एंट्री करेंगे, बेसिकली CN रेस करेंगे। सो यहाँ पे हम वाउचर में आए और Alt F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, और कौन सा नंबर है? 002। ओके, सो 002 है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, 6 जैन उसका डेट है, 6 जैन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? संतोष एंड कंपनी, राइट। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, उसके पास GST नंबर नहीं है, ये हमने ऑलरेडी एंट्री की हुई है। ओके, अभी लेजर में क्या आएगा? यहाँ पे IGST 18%, IGST 18%, और रिटर्न क्या आया है? USB माइक। सो यहाँ पे हम USB माइक कर देंगे। क्वांटिटी कितना है? 100। ठीक है, और हमने कितने बेचा था? 1001, 1001, 1,100,000 रुपये, करेक्ट। ये हम एंटर करते हैं। ये सब डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे हम IGST को सिलेक्ट करेंगे, IGST, यस, IGST ऑटोमेटिक जो हमारा डिटेल्स है वो यहाँ पे ले लेगा। और टोटल अमाउंट कितना होगा? 118,118। यहाँ पे हम देख लेते हैं 118,118। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जस्ट नो करेंगे और यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो ये हमारा अनरजिस्टर्ड का CN था, और कंट्रोल P करके मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने सब ऐड कर लिया, बट यहाँ पे तो हमने बताया ही नहीं है ना कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में हम ये CN कर रहे हैं, वो हमें करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाएंगे, अगेन ओरिजिनल नंबर में जाएंगे। ओरिजिनल नंबर कौन सा था? ये वाला, राइट। और यहाँ पे हम दे देंगे इनवॉइस डेट 6 जैन की थी, तो ये 6 जैन हो गया। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड दोनों की ही CN की एंट्री कर ली है। यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। सो मैंने सभी इन्वॉइसेस की एंट्रीज कर ली है। वैसे मैंने आपको इसमें से B2B के इन्वॉइसेस के एंट्रीज करके दिखाया, पर बाकी के भी थे वो भी मैंने कर लिए हैं। B2C भी मैंने आपको दिखाया है, लार्ज और स्मॉल वगैरह सब कुछ। तो बाकी के जो इन्वॉइसेस है वो सब मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। और हमारे पास रजिस्टर्ड पर्सन का CN और अनरजिस्टर्ड का था वो भी हमने कर लिया है। अभी हम लोग हमारे रिपोर्ट्स में जाते हैं, GSTR 1 देखते हैं कि वो कैसे दिखता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और GST रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग GSTR 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सा है हमारा? जान में हमने सब एंट्रीज की है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमें हमारा रिपोर्ट जो है वो दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने तो उनको नहीं बोला था ना कि B2B इनवॉइस है हमारा, राइट। जो हमने 4 की एंट्री की है वो यहाँ पे हमने टैली को नहीं बताया था कि ये हमारे B2B इनवॉइस है। हमने तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन में आया वो कर लिया। B2C लार्ज है वो भी नहीं बताया था, B2C स्मॉल है कुछ भी नहीं बताया, राइट। बट यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग आ गया। तो टैली वो रेक्टिफाई करता है कि ये इनवॉइस कौन से हेड्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि B2B इनवॉइस है तो ये यहाँ पे क्यों है, B2C लार्ज है तो वो क्यों है। ठीक है, टैली में यहाँ पे हमें ये सब ऑटोमेटिक ही मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक एक करके देखते हैं, तो ये रेडी फॉर रिटर्न कितने हैं? 9, मतलब हमारे टोटल 9 इनवॉइस है वो रेडी टू अपलोड है, हम डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये है। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो नॉन रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, वो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, इसमें कौन सी डिटेल्स है वो भी देखते हैं। यहाँ पे अदर ट्रांजेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेल्स में 1 दिख रहा है, वो कौन सा है? कैंसल वाला इनवॉइस, जो हमने कैंसिल किया था ना 006 नंबर का इनवॉइस, ये यहाँ पे हमें दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को हमें बताना पड़ता है कि कौन सा हमने कैंसिल किया है। ओके, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखेंगे तो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, मतलब कुछ तो है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, मतलब हमने कुछ तो भी गलती किया है जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखना कि ये जब तक हम करेक्ट नहीं करते, यहाँ पे बेसिकली 0 होना चाहिए, जब तक यहाँ पे 0 नहीं होता तब तक हम लोग GST के रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ और देखती हूँ, तो यहाँ पे जो गलती की है ना उसका पूरा डिटेल्स हमें दिखेगा। अभी मैंने जानबूझ के कुछ गलतियां की है यहाँ पे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जैसे रियल वर्ल्ड में हम काम करते हैं ना तो चैलेंजेस भी आती है, राइट।
तो वो चैलेंजेस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सब कुछ सीधा सीधा मैं आपको सिखाऊंगी, तो फिर जब आपको चैलेंजेस आएगी ना तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ जगह पे मैंने गलतियां की है, ठीक है। तो इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और ये चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और हम रिटर्न फाइल करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को कैसे रिजॉल्व करते हैं। बट 1 मिनट के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ये B2B इनवॉइस है जहाँ पे हमें 4 इनवॉइस दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हम एंटर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे GST नंबर है, हमारे पास भी GST नंबर है, पार्टी का भी GST है, इसीलिए यहाँ पे B2B में आ रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये हमें B2B में दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो B2C लार्ज है। अभी B2C लार्ज के लिए क्या था, IGST लगा होना चाहिए इनवॉइस पे, और 1 लाख से ज्यादा की वैल्यू होनी चाहिए, बराबर, इनवॉइस वैल्यू। तो ये इनवॉइस वैल्यू कितना है, 7,50,000 का। देखिए IGST लगा है और इनवॉइस पे 8,85,000 का है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक B2C में आ गया। हमने सीखा था राइट ये सब कुछ, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, बट हमें पता होना चाहिए। अभी देखो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो हमने एंटर की है वो भी यहाँ पे दिखेगी, ओके। तो ये वाली भी यहाँ पे देखो माइनस हो गया, ये बेसिकली जो भी सेल होगा उसमें से ये माइनस हो गया। तो हमारे टोटल सेल में से जो टैक्स वगैरह भरना होता है वो भी यहाँ से माइनस हो जाता है। इसके बाद में हमने कुछ और एंट्रीज की थी B2C स्मॉल की, राइट, वो भी हमें यहाँ पे दिखेगी। जैसे गुजरात में हमने कुछ सेल किया था और रिटर्न आया था, जो कुछ गुजरात में हमने सेल किया था उसका B2C स्मॉल में हमें दिख रहा है, और महाराष्ट्र में हमने किया था वो भी दिख रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है। जैसे हमने मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि B2C स्मॉल में हम लोग को स्टेट वाइज डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी पड़ती है कि तुमने कितना सेल किया है और उस पर कितना GST लगाया है, ठीक है। हमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट वाइज हमें डिटेल्स दिखेगा। B2C स्मॉल में गुजरात में 18% से कितना बेचा है और महाराष्ट्र में 18% से कितना बेचा है। अगर कोई और परसेंटेज होते 5% वगैरह तो भी वो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखता। तो आई होप आप समझ रहे हो, B2C में जो हमारा स्टेट वाइज डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें दिखता है। वैसे मैंने ऑनलाइन मोड में GST के पोर्टल पे जाके आपको समझाया था, बट यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट सही से हमें एंट्रीज करनी है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है उसको कैसे ठीक करते हैं और कैसे रिटर्न फाइल करते हैं वो सीखेंगे। सो आई होप आपको मजा आया होगा और कुछ वैल्यू ऐड किया होगा हमने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। जॉब के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हम वहां पे देते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, आपकी प्यारी सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।